चलिए, भूगोल। आज भूगोल का क्लास है आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। आप लोग सब आंसर बनाए हैं। कितना क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर में? लगता है 9 क्वेश्चन था ना। सब आंसर उनका बन गया ना। चलिए, भूगोल, भूमि और मृदा संसाधन। भूमि और मृदा संसाधन, भूमि और मृदा संसाधन सेकेंड चैप्टर है। भूगोल का सेकेंड चैप्टर का नाम क्या? भूमि और मृदा संसाधन। सेकेंड चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर है, ठीक है। भूगोल का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे क्या होता है। मृदा संसाधन, मृदा संसाधन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा संसाधन क्या है? आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि भूगोल का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है भूगोल का, भूमि और मृदा संसाधन। इसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है सबको हम क्या किए यहाँ पे लाए हैं आप लोग को और लिखवाएंगे। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। इससे जितना हम करवा रहे हैं ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे क्या बोर्ड में नहीं पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, आप लोग बने रहेगा और ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे आप लोग के लिए भी, और क्लास भी करवाएंगे, इसका आंसर भी देंगे, सब देंगे। बस आप लोग खाली मेहनत ही करिए मेरे साथ। सेकेंड, भूमि क्षेत्र ह्रास को रोकने के लिए 5 कारणों को लिखे। भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए 5 कारणों को लिखे। आप भूमि क्षेत्र को ह्रास को रोकने के लिए कितने कारणों को लिख सकते हैं, मगर हम यहाँ पर दे देंगे चलो 5 कारणों को लिखिए। अगर आपको 5 नंबर में पूछेगा तो 5 से ज्यादा नहीं पूछ सकता, और 2 नंबर में पूछेगा तो 3 से ज्यादा नहीं पूछ सकता, 2 से ज्यादा नहीं पूछ सकता 2 नंबर में। तो भूमि क्षेत्र के ह्रास के कारणों को लिखें। भूमि क्षेत्र के बारे में लिखना, फिर उसके बाद ह्रास के कारणों को स्टार्ट कर देना है। भूगोल सेकेंड चैप्टर, भूमि और मृदा संसाधन। फर्स्ट क्या है? मृदा संसाधन क्या है? भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए 5 कारणों को लिखे। चलिए, हो गया। आप लोग वीडियो को रोक कर क्या करते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट करें। मतलब क्या इसमें लिखना है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? पहले मिट्टी के बारे में 2 लाइन लिख देना। यह लिखना है कितने प्रकार के होते हैं, फिर जो होता है उसके बारे में क्या करना है, उनका उदाहरण और डिफिनेशन उदाहरण के साथ लिखना। स्पष्ट करें मतलब क्या है, पूरा व्याख्या करें। 4th नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी तथा लेटेराइट, अच्छा से नहीं दिख रहा है। क्या है? संक्षिप्त व्याख्या करें। जलोढ़ मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी क्या संक्षिप्त व्याख्या करें। जलोढ़ मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी क्या संक्षिप्त व्याख्या करें। आप लोग किताब पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग क्या करेगा, आंसर देना स्टार्ट करेगा।
और अपने से देना, किताब से छापना नहीं है, अपने से देना। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी तथा लेटराइट मिट्टी क्या है, संक्षिप्त व्याख्या करें। चलिए, हो गया। आगे देखना है मृदा, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? एक क्या लिखा है कि मृदा संसाधन क्या, मृदा संसाधन क्या और मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? दोनों में अंतर है। मृदा संसाधन के बारे में पूछा है, संरक्षण के बारे में पूछ रहा है। मृदा संसाधन क्या वो अलग है और मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट में लिखा है कि मृदा संसाधन क्या, और यहाँ 5 में क्या लिखा है कि मृदा संसाधन से आप क्या समझते हैं? खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ये 2026 में पूछेगा, पूछेगा, जरूर पूछेगा। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, पूछना ही है इसको। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, हो गया। सात नंबर क्वेश्चन देखना है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? मतलब बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है बेस्ट? आप लोग क्या डिग्री पढ़ेंगे ना, गुड, बेटर, बेस्ट, उपयोगी मानी जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? आप लोग का जहाँ डाउट रहे वहां आप लोग क्या कमेंट करना है, जहाँ भी डाउट रहे कमेंट करिए, तभी ना आपको पता चलेगा कि आप लोग का यहाँ डाउट है। चलिए, हो गया। विकास के क्षेत्र में मानव संसाधन क्या महत्व है? विकास के क्षेत्र में मानव संसाधन का क्या महत्व है? विकास के क्षेत्र में मानव संसाधन का क्या महत्व है? समूह कृषि से
समझते हैं। समोच्च कृषि से क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? विकास के क्षेत्र में मानव संसाधन का क्या महत्व है? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? चलिए, हो गया। आगे देखना है। मृदा निर्माण के कारणों को उल्लेख करें। मृदा निर्माण के कारणों को उल्लेख करें। आपका भूगोल का सेकेंड चैप्टर मृदा और भूमि और मृदा संसाधन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बना है और नहीं पूछा भी गया है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन था क्या किए आप लोग को सबको करवा दिए और आप लोग को क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, किताब पढ़ के ऐसी किताब पढ़ के देना, ऐसी नहीं देना। किताब पढ़ लेना एक बार दो बार, उसके बाद फिर अपने से देना, किताब से देख कर नहीं देना। फिर अपने से क्या करना है? इसका आंसर देना। आप कितना आप लिख सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी कितना लिखने का क्षमता है। ठीक है, वो आप देखिए, आपके पता चल जाएगा, क्योंकि आप वहां बैठे एग्जाम देने के लिए, तो वहां क्या वहां दिक्कत ना हो, इसीलिए आप लोग के लिए हम पहले सटीक क्वेश्चन ही लाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए, भूमि और मृदा संसाधन भूगोल का चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 70। ठीक है।